अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की अमूमन वीडियो थोड़ी सी हटके मेरी रूटीन जो होती है वीडियोस की, जिसमें मेजरली मैं मोटिवेशनल किस्म की वीडियोस बनाता हूं, जिससे हम लोगों का जहन वो एक्टिव हो, हम लोग अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानें और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो कदम हमें उठाने हैं हम उनकी तरफ बढ़ें। या मेरा एक तजर्बा है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हाउस में रन करता रहा हूँ और डिफरेंट कंपनीज़ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ ताकि फ्यूचर के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनमें उनकी हेल्प हो सके। लेकिन बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स भी आते रहते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बात मुझे करनी पड़ती है उनके ऊपर। बहुत ही अफसोस होता है कि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा एक इवेंट आ जाता है। जैसा कि अभी एक फैमिली है साहिवाल में, वो शादी पे जा रहे थे और उनको दहशतगर्द समझकर बुरी तरह से उनको कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारी गई। तो उसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अहबाब इख्तियार को कि ऐसा कोई भी इवेंट जब कभी भी होता है तो हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। आज से कुछ अर्सा पहले देखूं तो मुझे इसी किस्म का एक वाक़या पेशावर में यूनिवर्सिटी में मिशाल खान के साथ होता हुआ नज़र आया, जहां पर एक मॉब ने मिलकर एक निहत्ते तालिबे इल्म को बुरी तरह से बरहना करके उसको कत्ल कर दिया। उससे पहले देखूं तो कराची में भी एक बर्बरियत का वाक़या वो मुझे याद आता है कि सरफराज नामी एक शख्स को रेंजर्स ने पॉइंट ब्लैंक पर शूट करके उसको कत्ल कर दिया और वो माफिया मांगता रहा, निहत्ता था और उसको कत्ल कर दिया गया। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, मेरा ये तमाम गवर्नमेंट के लोगों से, अदलिया के लोगों से ये इल्तिजा है कि जिस किसी ने भी जो किरदार इस वाक़े के पीछे मुलव्वस हैं उनको सामने लेके आया जाए और पब्लिकली उनको फांसी दी जाए, या जो भी एक्शन लेना है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पब्लिकली उनके साथ मामला किया जाए। क्योंकि हर कुछ अरसे बाद जब ये इवेंट्स होते हैं ना, तो फिर अफसोस इसी वजह से होता है कि यार ये क्यों हो रहा है। वो इस वजह से रहा है क्योंकि इन लोगों को डर नहीं है। जो भी कोई जुर्म करता है वो जुर्म करके निकल जाता है। चोर रास्ते मौजूद हैं उन लोगों के लिए, वो आसानी से बच जाते हैं। पैसा दे के कोई बच जाएगा, कोई असर व रसूख इस्तेमाल करके बच जाएगा। जब तक ये सज़ाएं इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लोगों के दिलों में ये डर मौजूद नहीं होगा, तब तक ऐसे कई लोग हैं जो मरते रहेंगे और हम देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस से। मुझे इस बात का ज़रूर यकीन है कि अभी अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब होते ना तो लाहौर में अदालत लग चुकी होती, फैसला कुछ ना कुछ आ गया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नए चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अभी ओथ लिया है और वो अभी अपने मामलात का आगाज़ करेंगे। शुरू में ही एक ऐसा चैलेंज आ गया, लेकिन यही चैलेंजेस होते हैं जहां पर अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेना तो लोगों का दिल जीत सकते हैं। एक मौका आ गया है उनके पास भी कि वो लोगों को इंसाफ दिला सकें। तमाम नज़रें, तमाम पाकिस्तानियों की बल्कि तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त अरबाब इख्तियार के ऊपर है कि वो इस वक्त क्या फ़ैसला करते हैं। उम्मीद है कि फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में आएगा, उम्मीद है कि फ़ैसला इंसानियत के हक़ में आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।